हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी की नई होम प्लेनेट का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पेड़ के नीचे एमसी के मॉम और कोइन के लेटा हुआ था। और फिर एमसी के मॉम अपने फोन में किसी औरत के साथ बात करते हुए कहने लगा, ओ क्या तुम लोग यहाँ पर सच में आ रहे हो? ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर हर एक चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ मैं बात कर पाऊँ, इसीलिए हर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। जो सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और फिर क्वीन के किसी को देखते हुए अपने हाथ को नाड़ते हुए कहने लगा, डैड आप वहाँ पर कुछ देर और अपने काम को करते रहिए, आप बहुत जल्दी 7th लेवल के ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के डेड यहाँ पर अपने कांधे पर एक घास की गुड़ी को उठाकर बहुत ज्यादा अपना मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग करने लगा। और फिर एमसी के डेड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे कौन सा आदमी का सपना नहीं होता एक ग्रैंड मास्टर बनने का, जॉब वो छोटा होता है। और फिर राइटर हमें बहुत सारे इंजीनियर रोबोट को दिखाते और जो लोग यहाँ पर घर बनाए थे और क्वींसी को दिखाते हुए कहने लगा, जैसे यहाँ पर दिन बीतता जा रहा था क्वींसी इंजीनियर रोबोट्स को खुद की फैमिली को रहने के लिए जो बिल्डिंग बना रहा था उसका जो इंस्ट्रक्शन देने लगा। हजारों इंजीनियर रोबोट्स को ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर दिया गया है और इन चारों का फैमिली यहाँ पर अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। हर एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल दिख रहा था। और फिर अगली पर बहुत ज्यादा धुआं को दिखाते हुए रायता कहने लगा, अचानक से बेबी नारी सिंह स्टार के ऊपर जो यहाँ था वो चार्ज होने लगा। बहुत सारे मेघ ने उस पुलिस को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। हर किसी के सर के ऊपर रेडियन लाइट अब गैदर होने लगा। बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कोई जायंट पैनल बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद क्वीन सू बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद क्वीन के थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, उस तरफ देखिए इस कमीशन को देखकर ऐसा लग रहा है बॉडी भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम और दैंत भी उस तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो क्वीन की कुछ चीज को ताज करते हुए कहना, ये चीज क्या है? और फिर क्वीन के उस चीज को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, या तो भी ऐसा लग रहा है मैं इसे एब्जॉर्व कर सकता हूँ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस ताकर अब एमसी और एमसी के मॉम को भी घेरने लगा, जिसे देखने के बाद दोनों शौक होकर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था, एक गाछ के पीछे हम लोग एक इंसान जिसे केचर को देख पाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है वो अभी अभी मांकी से इवॉल्व हो रहा है। और फिर वो केचर इस तरह की फिल्म को देखने के बाद बहुत से खाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। अगली पल हमें लूसिंग का सीन दिखाता है, जहाँ पर लूसिंग अभी भी बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर अचानक से लूसिंग अपनी आंखों को खोलने के बाद उस बादल को देखते हुए खुद से कहने लगा, इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है तो मेरी इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने की इन्हें टैलेंट की वजह से, क्या इसका मतलब मेरा टैलेंट सच में अच्छा है? यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने हाथ को उठाकर उस फिनोमेना को वहाँ पर गायब कर देता है। अगली पर लूसेन फिर से स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, कोयान ओशो की मेमोरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर 9 रैंक्स में भाग किया गया है, अपर, मिडिल और लोअर। हर एक रैंक यहाँ पर एक अलग लेवल के कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करता है और हर एक रैंक के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन का जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा अलग होता है। कोई नसो यहाँ पर एक सेकेंड रैंक के बीच हुआ रूथ को प्रोसेस करता था और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेनोमेना के साथ जन्म लिया था। लेकिन मेरे पास जो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का और प्रोसेस करने का एबिलिटी है वो कोई नसो से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मेरी परफॉर्मेंस स्पीड तेजा रिकॉर्ड ने सच में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था यहाँ पर, जिसके वजह से मेरी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करने की जो पावर है वो किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर एमसी अपने पीछे हुआ रूथ को अपने हाथ से भागते हुए कहने लगा, या तो भी आगोर में इमोर्टल और मार्शल आर्ट्स को फ्यूज नहीं कर सकता, सिर्फ उन सभी को एक साथ कल्टीवेट करने से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मुझे अब यकीन है मैं बहुत जल्दी लेवल 11 में पहुंचने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते लूसेक अपने पीछे हुआ रूथ को फिर से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस समय लूसेन देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। और फिर लूसेन उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद कहने लगा, क्या? और फिर लूसेन अपने अंदर से इतने ज्यादा पावर को निकलते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, मेरी इमोर्टल सेल्स जिनके पास स्पिरिचुअल रूट्स आ चुका है वो लोग बहुत ज्यादा फ्रेंटिकली और गिद्दी होकर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ट्रांसफर होकर परफॉर्म स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड के कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। कुछ बॉल के अंदर ही एक सादा स्पेरिकल बॉल बिल्कुल एक आंधे के बराबर मेरे दांती के अंदर तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर लूसियन को उस स्पिरिचुअल बॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वो चीज फिर से बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। कुछ बॉल के अंदर ही उसका साइज बढ़कर अब वाटरमेलन की जैसा हो चुका है। डेमिट, ये मेरे अंदर फूटने तो नहीं वाला है ना? मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना?
और फिर लूसेंग अपनी उस स्पिरिचुअल बॉल के बारे में सोचते हुए काउंडी मौन में कहने लगा, ये व्हाइट स्पेयर सच में बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है। और फिर रायता लूसेंग के चाहता उस व्हाइट स्पेयर को दिखाते हुए कहने लगा, उस व्हाइट स्पेयर का डायमीटर अब 1 मीटर से बढ़कर 2 मीटर से बढ़कर बिल्कुल 100 मीटर में पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है लूसेंग का जो दांतियान है वो बिल्कुल लिमिटलेस है। यहाँ पर वो आसानी से उस व्हाइट स्पेयर को अपने अंदर रख पा रहा है, चाहे वो कितना बड़ा बड़ा क्यों ना हो जाए। और फिर अचानक से कुछ रियलाइज होने के बाद लूसेंग अपनी आंखों को खोले के बाद थोड़ा सा शॉक होकर खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये मेरा इमोर्टैलिटी के गोल्डन कोड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोयान उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग मामूली कल्टीवेटर्स के गोल्डन कोड का साइज सिर्फ यहाँ के मुर्गी के एग के बराबर होता है। ज्यादा से ज्यादा उसका साइज सिर्फ एक फिश के बराबर हो सकता है। मैंने इससे पहले किसी का भी गोल्डन कोड को इतना ज्यादा बड़ा होते हुए नहीं देखा है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो फिर गोल्डन कोड कुछ सर्टेन एक्सटेंट तो एक्सपेंड हो सकता है, जैसे पानी से कुछ चीज भरने के बाद ओवरफ्लो होने लगता है, या फिर चांद जब वार्निंग करता है अपने फुल फॉर्म में आने के बाद। मुझे इसी पर अपने गोल्डन कोड को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और एक नया स्टेज के अंदर एंटर करना पड़ेगा। मैं अभी किसी भी हालत में इसकी प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ अपनी परफॉर्मेंस तेजा रिकॉर्ड के साथ या फिर खुद के साथ। और फिर एमसी के गोल्डन कोड को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लूसेंग के स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी अब अंदर आने लगा, और जिस गोल्डन कोड को लूसेंग ने तोड़बार किया था परफॉर्मेंस स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड के साथ, वो अभी भी यहाँ बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर लूसेंग को डर लग रहा है। कुछ वक्त के बाद अगर उसने अपने गोल्डन कोड को बाहर निकाल लिया तो फिर वो एक व्हाइट मिस्टी प्लेनेट को देख पाएगा। यहाँ पर सच में दोस्तों लूसेंग का गोल्डन कोड अब यहाँ वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बिल्कुल एक छोटा सा चांद के जैसा। और फिर लूसेंग उस गोल्डन कोड के अंदर ही बैठते हुए कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, उसने भी दोनों रास्ते को एक साथ कल्टीवेट करना शुरू किया था, लेकिन बिना किसी इफेक्ट के वजह से ये दोनों पाथ को एक साथ कॉम्बाइन करने की वजह से ये दोनों बिल्कुल एक मामूली रास्ते में बदल गए थे, और इसके वजह से उसने मार्शल आर्ट्स पर बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। इसीलिए उसका मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेनिंग था वो इतना डीप नहीं था। और फिर लूसेंग खड़ा होने के बाद अपने स्वर को पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, शायद अभी के लिए यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान हो सकते हैं जिन लोग इमोर्टैलिटी को और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मार्च करने की कोशिश कर रहा होगा। मैं अकेले इस रास्ते के पर चलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। अगर भविष्य में मुझे किसी और के साथ मिलने का मौका मिले तो फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लीड को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस के लिए आखिरकार। और फिर लूसेंग वहाँ से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पल हमें लूसेंग की ड्रीम पेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर राइटर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाते हुए कहने लगा, लूसेंग के ड्रीम पेस के अंदर आने के बाद लूसेंग को यह वो मालूम चल गया पहले जो था ओरिजिन की पावर एक छोटा सा लाइट के जैसा था। और फिर लूसेंग के शौक हुए मुंह को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, वो चीज अब बाहर को बिल्कुल एक घर जैसा बन चुका है। और फिर लूसेंग अपने सामने एक मून की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, वाह किस तरह से ओरिजिन पावर अचानक से इतना तो बड़ा बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है इमोर्टल सिविलाइजेशन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से कॉस्मिक ओरिजिन का जो पावर था वो चारों तरफ फैल चुका है, और अपनी इंटेलिजेंस को जो इंटरेस्टेड कर दिया गया है, जिससे हर एक इंसान जो भी इमोर्टल तो टेक्निक को कल्टीवेट करता है इस कॉस्मिक ओरिजिन पावर का एक छोटा सा शेयर मिल सके। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे इसे अच्छी तरह से पहले एग्जामिन करने दो। और फिर अगली बार राइटर हमें एक प्लेस का सीन दिखाते हुए कहने लगा, और उसी बार साफ जुपिटर स्टार रीजन की टेरिस्का के एक छोटे से हिस्से के अंदर उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद इस टेरिस्का के अंदर से इतने ज्यादा चहल पहल आप खत्म हो चुका है। और फिर एक स्पेसशिप को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लेकिन यह वो बहुत से टूरिस्ट अभी भी इस प्लेस को देखने के लिए आ रहा है, इसीलिए इस स्टार रीजन के अंदर हर एक दिन बहुत सारे टूरिस्ट आने लगा है। और फिर हमें दिखाते हैं बहुत सारे एरिना का सीन। अगली बार हम लोग देख पाते एक इंसान उनमें से एक एरिना पर खड़ा हुआ है, और फिर वो इंसान अपनी मैजिक टूल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, यो मास्टर वो का लाइफ फोर्स यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं लिंगपो है, कुआन उसू की एक सर्वेंट। और उसके साइड में हम लोग कुआन उसू के 12th ब्रदर को भी देख पाते हैं। और फिर वो दोनों उस एरिया की चाहतों अच्छी तरह से देखने लगा। अगली बार कुआन उसू के बाद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसका सोल का जो फायर था वो भी यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है, और उसका डिवाइन सेंस भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो चुका है, उसका शरीर मर चुका है और उसका सोल गायब हो चुका है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते लिंगपो थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर लिंगपू थोड़ा सा परेशान होकर कोइनोसुके 12 तो बादशाह से कहने लगा रिंकार्नेशन के पहले 9th पिंक मास्टर के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन रिंकार्नेशन के बाद 100 में से सिर्फ एक ही बच्चा सर्वाइव किया है, इसलिए वो लोग अभी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। अब यो मास्टर ऊ का पोजीशन 9th पिंक मास्टर के दिल में पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। हम लोगों ने सिर्फ उनकी खबर को रिसीव किया था और अभी यह वो मर चुके हैं। अगली पर लिंगपू बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा इस तरह से हम लोग उन्हें इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन अगली बार तो कोइनोसुके 12 बादशाह को देखते हुए कोई इंसान कहने लगा क्या, और फिर एक रेड प्ले दिखाते हुए उन सभी से वो इंसान कहने लगा तुम दोनों यहाँ पर क्या तुम लोग यहाँ पर शायद से करे हो। अब उस इंसान को अचानक से अपने पीछे आते हुए देखने के बाद कि लिंगफू और जो कोइनोसुके 12 बादशाह कुछ भी नहीं समझ पाता है, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। और फिर अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा हमारा टूर ग्रुप अभी एक प्रमोशन को रन कर रहा है, एक 3 दिन का टूर जो पूरी के पूरी मेन रीजन को कवर करने वाला है, साफ जुपिटर रीजन का, जिससे आप लोग पूरे मार्शल आर्ट से टूर्नामेंट को भी देख पाएंगे। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लिंगपू और कोइनोसुके 12 बादशाह से कहने लगा खूबसूरत लड़कियां आप लोग को इस टूर के अंदर कंपनी देने वाला है और ये सब कुछ आपको सिर्फ 9,999 ब्लैक क्रिस्टल के अंदर मिलने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर भी आज की तरह ही सिर्फ 1 रुपए का सूद दिया गया है। अब इस चीज को सुनने के बाद कोइनोसुके 12 बादशाह उस इंसान को माना करते कहेगा नहीं हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए MC कोइनोसुके और मोरो के फोटो दिखाते हुए कोइनोसुके 12 बादशाह से कहने लगा और टूर खत्म होने के बाद आप लोग को एक होलोग्राफी रिकॉर्डिंग में मिलने वाला है फाइनल कॉम्पिटिशन का और एक ऑटोग्राफ मिलने वाला है उस चैंपियन का। और फिर उसी को हम लोग देख पाते कोइनोसुके 12 बादशाह कोइनोसुके फोटो को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर MC के फोटो को देखने के बाद लिंगपू और कोइनोसुके 12 बादशाह यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पर कोइनोसुके 12 बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में उस इंसान से कहने लगा मुझे उसका एक कॉपी वीडियो और पोस्टर को खरीदना है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। अगर इसे मालूम चल गया उसके भाई को MC ने मारा है तो भी ये शायद MC को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वॉइस ऑफ के अंदर मुझे जो भी गलती है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।